गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विनोद कुमार पटेल है। मैं बीबीए फर्स्ट सेम का स्टूडेंट हूँ। अच्छा जी। सर, आपने कहा जो है हमको लाइफ में बैलेंस रखना चाहिए। सर, अगर हम अपने लाइफ में हमेशा बैलेंस रखेंगे तो सब हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे इंक्रीज करेंगे? आप बिना बैलेंस के इंक्रीज वाला एग्जाम्पल कोई दो। सर, जैसे कि हमको अगर हम कहीं जा रहे हैं तो अगर हमारा कोई अचीवमेंट यानी हमको कोई परफेक्ट गोल सेट करना है और उसके लिए हमारा बैलेंस, आपने कहा बैलेंस रखना है, ये कि यानी हमको हाई में अपना मोरल सेट करना है, तो वहाँ तक हमको जाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। माय डियर, नाम बोलिए दोबारा। सर, विनोद। विनोद जी, बैलेंस रखना चाहिए लफ्ज़ मेरे ख्याल से अगर हम रिकॉर्डिंग रिवाइंड करें तो नहीं कहा। बैलेंस रखना सीखना है। जो चीज़ हम सीख जाते हैं ना, वो चाहिए में नहीं आती, उसके हम बीइंग हो जाते हैं। एट दैट टाइम वी आर एबल टू सेक्रीट दोज वैल्यूएबल केमिकल्स जो हमारे को ऐसा सोल्यूशन बताते हैं कि हम बैलेंस्ड ही रहते हैं। शुड बी बैलेंस्ड नहीं होता। अब मैं एग्जांपल बनाता हूँ। मुझे इंक्रीज करना, मुझे आगे जाना है, मेरे को ट्रेन पे दिल्ली जाना है, आज हर हालत में जाना है। कल वहाँ पर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है फिक्की ऑडिटोरियम में, और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी आएगा, ये भी आएगा, वो भी आएगा, मीडिया आ रहा है, बहुत बड़ा जोरदार मेरा प्रोग्राम है और मुझे इंक्रीज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ट्रेन की टिकट लेनी है, ट्रेन की टिकट मिल नहीं रही है और वहाँ पर इतनी लंबी लाइन है। अब मेरे को तो बैलेंस मेंटेन शुड बी वाली जो बात आई वो मैं सोच रहा हूँ नहीं, इंक्रीज करने के लिए तो ऐसे करना चाहिए। सब जगह अगर बैलेंस ही करते रहेंगे तो फिर कैसे होगा? तो बस वहाँ जाके 4-5 बंदों को मैंने झापड़ मारना है और लाइन तोड़ के आगे जाके टिकट ले लूँगा, टिकट लेके चला जाऊँगा। आई एम इंक्रीजिंग। मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसी बैलेंस को लूज़ करने की बात आप कर रहे हैं ना, इसी को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं ना, इसी को सक्सेस हम सब लोग समझते हैं ना। जो भी सक्सेस दूसरों के कंधे के ऊपर अपना पाँव रख कर की जाती है उसको सक्सेस नहीं बोलते हैं, उसको क्रुएलिटी बोलते हैं, कसाई पुना बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड स्लॉटर हाउस। किसी को भी लताड़ कर आगे जाना इज नॉट सक्सेस। एट दैट टाइम वी आर नॉट बैलेंस्ड। जब हम ये मॉरल वैल्यू सीखते जाते हैं, अब हम सब लोग ट्रेन पे आते हैं। जब मैं इंडिया आता हूँ, कभी तो हम बाई एयर आते हैं। अब जैसे परसों मैं यहाँ बाई एयर आया, पर कल हम बाई ट्रेन जाएंगे आज। लेकिन इनके साथ मुझको, ये सारे इंडिया के जितने लोग हैं इनके साथ, और कुछ सज्जन हमारे साथ अमेरिका, जर्मनी, लंदन या शिमला या इधर उधर सब जगह से आते हैं, सब इकट्ठे मिलकर हम ट्रैवल करते हैं। तो मैं इनको बोलता हूँ हम बहुत या किसी भी इम्पोर्टेंट काम के लिए नहीं जा रहे हैं, इसलिए ट्रेन पर चढ़ते हुए लोगों को पैनिक होगा। हम अपना अपना सूटकेस पकड़कर या अपने कुली को कहेंगे पहले लोगों को चढ़ लेने दो। हम किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए नहीं जा रहे हैं, हम ट्रेन में किसी को धक्का नहीं देंगे, बल्कि मेरी सूटकेस को मैं बाहर अभी रखा है, पर कोई माताजी, कोई हैंडीकैप, कोई ज़रूरतमंद या कोई स्त्री जो उठा नहीं सक रही है और ट्रेन जल्दी चलनी है और भीड़ भी बहुत है, तो हम उसको बोलते हैं तुम्हारा उठा के अंदर रख देते हैं, मेरी ट्रेन भी मिस हो गई तो कोई बात नहीं। दिस वी प्रैक्टिस एंड वी एंजॉय इट। और मज़े की बात यह है कि ट्रेन मिस भी नहीं हुई, और मज़े की तो बात यह भी है कि उस डब्बे में सारे लोग हमारे को बहुत प्यार करते हैं। फिर उसके बाद हम अपना अपना खाना निकालते हैं। ये मेरी रजिंदर बहन बैठी है, पुनीत कौर बैठी है, डॉली बहन बैठी है, मम्मी बैठे हैं, ये सब लोगों को मैं बोलता हूँ अगर ट्रेन में हम 75 बंदे हैं तो 150 का खाना लाना। फिर वही जो लोग हमें प्यार करने हैं, हम उनको अपना खाना देना शुरू करते हैं। एंड दे आर सरप्राइज, सरदार जी कहाँ से आए हो, क्या बात है, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। वी एंजॉय इट एवरी डे।
बिकॉज जर्नी इज हैप्पीनेस एंड वी एंजॉय दिस हैप्पीनेस। इस हैप्पीनेस के करोड़ों डॉलर का चेक हम रोज पल पल कैश कराते हैं भाई साहब, और दुनिया इस हैप्पीनेस को सोच रही है डेस्टिनेशन पे मिलेगी। डेस्टिनेशन कोई है ही नहीं है, जेसन की तरह सुसाइड है डेस्टिनेशन। और ग्रेवयार्ड के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, समवन लाइज हियर हु यूज्ड टू थिंक दैट हैप्पीनेस विल कम टुमारो। टुमारो कभी आता नहीं है। तो मेरे प्यारे सज्जनों, मेरे बहन भाइयों, इस जर्नी में हैप्पीनेस सीखो। कुछ भी सक्सेस नहीं है, ये हैप्पीनेस को पल पल एंजॉय करना सक्सेस है। इससे बहुत मजा आता है। पीछे सुन के आई वॉज स्टन्ड कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने अच्छे नंबर लेने के बाद जब एडमिशन ली तो उसके घर में यूनिवर्सिटी से पिछले 40 सालों से पढ़े हुए स्टूडेंट्स के लेटर और टेलीफोन और ईमेल्स उसको आए। 40 साल से पढ़े हुए स्टूडेंट्स, पता नहीं कहां कहां वो पहुंच गए होंगे, कितनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे और कहां कहां क्या वो करते होंगे, बट दे आर स्टिल अटैच्ड टू दैट कॉलेज। और उनको पता लग गया ये फिनेंशियली इस कॉलेज में पढ़ाई करने के फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता। 40 साल के स्टूडेंट्स के लेटर थे, माय डियर यू आर जीनियस, दैट्स वाई यू गॉट एडमिशन इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, डोंट वरी अबाउट योर फीस, वी आर हियर, वी विल कंट्रीब्यूट एंड वी विल पे योर फीस। मजा आ गया। हम तो जिस कॉलेज से निकलते हैं, बाद में निकलते टाइम क्या, पढ़ते टाइम भी वहाँ की मैनेजमेंट को गालियाँ निकालते हैं, और निकलने के बाद तो वापस घूम के भी नहीं देखते हैं और सारी उम्र गालियाँ निकालते हैं। लेकिन वो उस कॉलेज की रेपुटेशन को कहाँ तक ले गए हैं। इसीलिए हार्वर्ड से बड़ी ज़ोरदार चीज़ें निकलती हैं भाई साहब, बंदे ऐसे ऐसे ग्रेट निकलते हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस शुरू कर दो, एक दूसरे की हेल्प करनी सीखें ना। मुझे जापानी सच्ची वार्ता याद आई कि जापान में एक जगह मॉल बन रहा था और उस मॉल में पार्टीशन लग रहे थे। पूरी ऊंची सीलिंग होती है, हॉल बना होता है और उसमें पार्टीशन लग गए हैं, ये फ़लानी कंपनी का, ये फ़लानी कंपनी का। सिर्फ पार्टीशन से ही उसके स्टोर्स अलग अलग किए जाते हैं। तो हॉल बनते टाइम 6 महीने 1 साल लग गया, पर जो एक पार्टीशन लगा था वो पार्टीशन को आज रेनोवेट करना है। 1 साल के बाद हॉल ओपनिंग सेरेमनी है एंड एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड टू सी दिस। दे कॉल्ड ऑल द मीडिया और उन्होंने देखा कि जहाँ पर उस पार्टीशन को फ्लोर के ऊपर नेल किया गया था ना, वहाँ पर एक छिपकली की एक टांग नेल के नीचे फंस गई थी। एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड दिस कि जब ये नेल लगा होगा तब इसकी टांग फंसी होगी। तो वो हैरान ही रह गए, सबने अपने दांतों तले जीभ दे ली कि वो छिपकली जिंदा थी। और वो ये हैरान है कि 1 साल पहले ये नेल लगाया गया, ये 1 साल से यहाँ पर रहती है, जिंदी कैसे है। उन्होंने सब कुछ रोक दिया और बहुत दूर से कैमरे लगा के देखा कि एक छिपकली आती है, उसके मुंह में खाना डालती है। And this छिपकली is surviving for the last 1 year. और हमको क्या सिखाया जा रहा है? अपनी भली सोचो सिर्फ। सब दुनिया पागल है, सब लोग चोर हैं, सब ठग हैं, सब बदमाश हैं, सब बेईमान हैं, किसी को कुछ मत दो। हमको यह सिखाया जा रहा है कि दूसरों को देते टाइम संतोख करो और तरस सारा अपने ऊपर करो। और मॉरल वैल्यू कहती है संतोख सारा अपने ऊपर करो, तरस दूसरों पर करो। जिसको भी दूसरे के ऊपर तरस करना आ गया, वो उसके कंधे के ऊपर पांव नहीं रख सकेगा।
शायद ये हो सकता है कि उसको यहाँ पर उठा ले, है ना। तो हम जो हमारे हाथ पाँव और आंखें बिल्कुल ठीक है ना, इनको गुरबाणी में बोलते हैं कि हम अंधे लंगड़े लूले हैंडीकैप हैं। ये जो हमारे हाथ पैर है ना, इनको बोलते हैं। अगर ये आंखें ना हो, वी आर कॉल्ड ब्लाइंड। ये हाथ ना हो, वी आर कॉल्ड टुंडे। ये टांगे ना हो, वी आर कॉल्ड लंगड़े, पिंगले। राइट, एम आई राइट? तो पीछे एक वर्ल्ड लेवल पर हैंडीकैप्स की रेस हुई, और उस रेस में सारे हैंडीकैप, किसी ने वैसाखी लगाई हुई है, किसी की एक टांग है, किसी की दोनों आधी टांगें कटी नीचे लकड़ी की लगी हुई हैं, और ऐसे तरीके से सारे के सारे हैंडीकैपों ने दौड़ना शुरू किया। सारा स्टेडियम चारों तरफ से देख रहा है कि ये सारे के सारे जब रेस स्टार्ट हुई तो रेस स्टार्ट होने के 3-4 कदमों के बाद एक हैंडीकैप गिर पड़ा। वो गिर गया, सब लोग देख रहे हैं ये तो गिर गया, अब तो ये तो जीत सकता नहीं है। अभी देख रहे हैं ये सारों में से कौन आगे पहुंचेगा। तो पूरी कंट्रीज़ में से सारे हैंडीकैप्स आए हुए थे। तो जब वो सारे हैंडीकैप आगे पहुंचे तो 5-7 कदम आगे जाने के बाद सारा स्टेडियम हैरान रह गया कि सारे के सारे हैंडीकैप वो खड़े हो गए, रुक गए। सब ने पीछे मुड़ के देखा, सब पीछे गए, सब ने किसी तरह भी मिलजुल के उसको उठा लिया। और अगर मान लिया टोटल नंबर ऑफ हैंडीकैप्स कहें 50 थे, 50 के 50 हैंडीकैप उस रेस ट्रैक के ऊपर उस हैंडीकैप को साथ में लेके सब ने वो रिबन इकट्ठे पार किया। सारा स्टेडियम अपनी सीटों से उठ गया और क्लैपिंग करने लग गया। अब इसको हैंडीकैप नहीं बोलते हैं मेरी जान। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास मॉरल वैल्यूज की टांगें हैं, मॉरल वैल्यूज की आंखें हैं, मॉरल वैल्यूज के हाथ हैं। पर सर रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं है। मैंने कोई आसमान पर रेस की बात नहीं की है, रियल हैपनिंग की बात की है। और लेट मी फिनिश इट कि इसके बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में एक शब्द लिखा है, पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकीता, मैं मां साधु संग की सुनो मेरे मीता। जो सब कुछ होते हुए भी अंदर से पिघला है वो पहाड़ी पार कर सकता है अगर हम उस रेस ट्रैक को याद करें। वो टुंडा भी दूसरों की हेल्प कर सकता है। जैसे कि एक इंसान ने पूछा व्हाट इज स्वर्ग, तो उसको किसी ने कहा हमारे पास यहाँ 2 हॉल हैं, आओ चल के दिखाते हैं। एक हॉल में 2 हॉलों में से एक हॉल पे लिखा हुआ है नर्क और एक में लिखा हुआ है स्वर्ग। तो उन्होंने कहा आओ दिखाते हैं। तो उन्होंने उसको दिखाया कि अपने आप तो तुम इसको पढ़ोगे नहीं कि बैनर इस हॉल के बाहर क्या है, अंदाज़ा लगाना दोनों में से कौन सा है। तो वो जब एक हॉल में गए, नंबर 1 हॉल में लोग टेबलों पर बैठे थे और उनकी बाजू से जो ये मुंह की लंबाई है इससे भी लंबी 3-3, 4-4 फुट की स्पून्स पड़ी हुई थी और उनके टेबल पे खाने पीने का सारा सामान पड़ा था। इन्होंने देखा वो सब लोग बैठे हैं, पर जब स्पून को उस खाने वाली चीज़ में लगाकर चम्मच को मुंह में डालते हैं तो चम्मच बहुत लंबी है और उनके मुंह में नहीं जा रही। अब उन्होंने उनको सेकंड हॉल में लेके गए। जब सेकंड हॉल में लेके गए तो यही किस्म के लोग, यही इक्वेशन और यही चम्मच और यही खाना, पर वहाँ सब लोग खा रहे थे। पता क्या कर रहे थे? वो चम्मच से उसके मुंह में डाल रहा था और वो चम्मच से उसके मुंह में डाल रहा था। तू मेरे हाथ से, मैं तेरे हाथ से। दैट इज कॉल्ड वन छकना, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। तो फाइनली देखने वाले ने कहा ये जो एक दूसरे को खिला रहे हैं, आई थिंक दिस इज स्वर्ग। सो ही सेड, वो पहला फिर क्या था?
आई थिंक दैट वॉज नर्क। माई डियर, हमारे हाथ पैर सब कुछ होते हुए भी हम दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं, दूसरों के साथ एम्पैथेटिक नहीं हैं, इसलिए बर्बादी बढ़ती जा रही है, डिस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है। एटम बम फटे या ना फटे, हम एक दूसरे को फाड़ते चले जा रहे हैं। इसको अभी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो अब भी हम यूनिवर्स को बचा सकते हैं, वरना इस इंडिविजुअल सक्सेस का कोई फायदा नहीं है। अब मैं आपके साथ सहमत हो जाता हूं कि आप कह रहे हैं कि ऐसे हकीकत में नहीं होता, तो लेट इट गो लाइक दैट। ठीक है, करते चलो ऐसे और अंजाम देखते चलो। जैसे आप किसी को धक्का देकर, सॉरी आप ऐसे करते नहीं है, एग्जाम्पल, जैसे हम किसी को धक्का देकर उसके कंधे के ऊपर पांव रखकर आगे जाने को सक्सेस समझ रहे हैं, स्पीड बढ़ाकर इंक्रीज होना, आगे जाना समझ रहे हैं, तो ऐसे आपको जब कोई धक्का देगा तो आपको बुरा लगेगा ना। बस माय डियर, यही तो समझना है। मुझे कोई धक्का देगा या नहीं देगा, एट प्रेजेंट आई अंडरस्टैंड, मैंने अब किसी को धक्का नहीं देना, मैंने किसी को पीछे छोड़ के आगे नहीं जाना। मेक सेंस? थैंक यू। थैंक यू सर।